पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला मूलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान। हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और बुद्धि का स्रोत मणिपूरक। प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत अनाहत। हमारे जीवन में सत्य के स्वर को प्रबल बनाने वाला विशुद्धि, सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि का केंद्र अजना और सहस्त्रार विशुद्ध पावन चेतना का स्रोत। कुंडलिनी वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार स्थान पर स्थित रहती है। तप और ध्यान के प्रभाव से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। और जब वो हमारे शीश, हमारे मस्तक में प्रवेश करती है तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपनी इस शक्ति को जानने के लिए हमें इन सभी चक्रों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। पंचाग्नि तप से जागृत अग्नि तुम्हारा शुद्धिकरण करेगी पुत्र। इस दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम अपना तप आरंभ करोगे पुत्र। तुम्हारे ध्यान की गहराई में उतरते ही इस दीपक की अग्नि से तुम्हारे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करेगी और यही तुम्हारे समस्त चक्रों के शुद्धिकरण का संकेत होगा और फिर तुम्हें सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भोग लगाकर तुम्हें अपने तप का शुभारंभ करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ। श्री गणेश सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। अब पद्मासन में बैठकर अपना समूचा ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो। देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। कुमार कार्तिकेय, ये कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वो हम देवता हैं। हम देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाएं। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। देवराज, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दे जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। प्रणाम माता। पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी रक्षा, देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं है मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म। उसका दायित्व अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ, निर्णय तो आप ही को लेना है। और मैं
आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की दृष्टता भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, आज संकट मुख खोलकर खड़ा है। उसे नष्ट करने के लिए देव सेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक है प्रभु। इंद्रदेव, मेरा छोटा पुत्र कार्तिकेय का अनुज गजानन एक अत्यंत कठिन तप का प्रारंभ कर रहा है आज। उसके लिए मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय की यहाँ आवश्यकता है। तो तप कर रहा है गजानन, अर्थात माता पार्वती अपने प्रण को भूली नहीं है। यदि गजानन इस तप में शक्तिशाली हो गया तो ज्ञात नहीं वो कितना समर्थ हो जाए। तप के पश्चात तो वो कदाचित मुझे ही देवराज के पद से हटाकर स्वयं मेरा स्थान न ले ले। नहीं, मैं ये कदाचित नहीं होने दूंगा। प्रिय, तब से तुम गजानन को सबल समर्थ क्यों बना रही हो? इसीलिए ना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सब जगत का कल्याण कर सके, लोक कल्याण का हेतु बन सके। तनिक विचार करो उमा, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो तुम्हारी शक्ति पाकर पूर्व से ही सर्व समर्थ है। वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ वो सज्जनों की रक्षा करने में भी सक्षम है, और वही उसका धर्म है ना? पुत्र, तुम ही कहो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, यहाँ या दक्षिण में? आप उदास मत होइए माता। पिताश्री का संकेत उचित है। आप यहाँ गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखें और मैं वहाँ दक्षिण में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। किंतु जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगी? माता, क्या आप गजानन को मेरे प्रस्थान की सूचना दे देंगी? वहां जाकर उसके तप में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। तुम जाओ पुत्र। कर्तव्य के आगे अपने स्नेह का बलिदान देने का अपने हृदय को कठोर बनाकर तुम्हें विदा करने का अभ्यास हो गया है मुझे। और आप भी सुन लीजिए इंद्रदेव, यदि मेरा पुत्र गजानन अपने इस तप में सफल हुआ तो उसे कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वो भी सर्व समर्थ होकर अपनी ही नहीं, संसार की सभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा।